ग्रंथाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सभ्यसागुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंद कुंदादि जयंद्रमोस्तु मंगलम। ये दिव्यदृष्टि प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ, जिसमें आज 27 नंबर के प्रश्न पर आप लोगों को चर्चा करनी है। बोल नंबर 21, पर का रस कब उड़ जाता है। ध्यान दें जरा कि अनादिकाल से हम और आप सभी को पर का रस है, तो यहाँ चर्चा है पर के रस उड़ने की। कब उड़ेगा ये पर का रस? तो उत्तर देते हैं सुगानी जी, जब एक बार आनंद की घूंट पी ली तब तो बार बार वही घूंट पीने के लिए अपनी ओर आना ही पड़ेगा। दूसरी किसी जगह परिणति को रस ही नहीं आएगा, बार बार अपनी ओर ही आने का लक्ष्य रहेगा, दूसरा सब रस उड़ जाएगा। हमने कल भी ये चर्चा की थी कि सुख एक ऐसा तत्व है कि जिसके पीछे दृष्टि भी काम करती है। यदि हमें पर में सुख होगा तो दृष्टि पर में तादात्म्य रहेगी हमारी। और आज चर्चा है कि पर का रस कब उड़ेगा। आनंद की घूंट पी लोगे तुम, माने अपने में से आनंद लगने लगेगा, आने लगेगा, तो पर का रस अपने आप उड़ जाएगा। तो जहाँ से आनंद आएगा वहाँ आप अपने आप बार बार जाओगे। दूसरी किसी जगह परिणति को रस ही नहीं आएगा, बार बार अपनी ओर ही लक्ष्य रहेगा, दूसरा सब और रस उड़ जाएगा। तो रस उड़ने के लिए एक आनंद एक बहुत बड़ा हेतु है, क्योंकि छड़ाला में भी लिखा है दौलत राम जी ने, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयमंत, कि सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो जो सुख है अपनी आत्मा में है, इसका पता चले इस जीव को, तो उपयोग आत्मा में आए बिना रहे नहीं। और जब तक पता नहीं चलेगा तब तक उपयोग आत्मा में नहीं आएगा। इसलिए एक सुबह हमें एक विचार आया था ऐसा, तो आपको हम शेयर करना चाहते हैं कि किसी आत्मार्थी से पूछा जाए क्या वास्तव में तुम्हें जिनवाणी पे, देवसास गुरु पे, पंच परमेश पे और तीर्थंकर पे पक्की श्रद्धा है? क्योंकि यदि श्रद्धा होती तो उन्होंने पर में तो सुख कहा नहीं है, पर से सुख कहा नहीं है, आत्मा में सुख कहा है। तो तुम्हें आत्मा में कितना सुख लगता है, दिखता है, अनुमान में आता है, और पर में सुख कितना लगता है और दिखता है। पर से सुख मिलता है इस भ्रम से, पर की व्यवस्थाएं उनको मिला के रखना, उनको सुरक्षित रखना, उनको बढ़ाना, उनको संजोना, संभालना, इसमें पुरुषार्थ कितना लगता है। और आत्मा को संजोने संभालने में, आत्मा की महिमा लाने में, निज के गीत गाने में, निज के प्रति रीझने में, निज के प्रति उपयोग का पुरुषार्थ उल्लास से लगने में कितना लगता है, इसका विचार करना भाई। यदि कटु सत्य कहा जाए कि यदि हमारी सुख की स्थापना आत्मा में नहीं हुई है अभी तक भी, तो अभी तक भी हमें जिनवाणी पे 1% श्रद्धा नहीं रही है, न पंच परिमेष्टि पे है, न ही तीर्थंकरों पे है। क्योंकि तीर्थंकर की वाणी ने डंके की चोट पर में सुख नहीं है और पर दुख का भी कारण नहीं है। और हमें न जाने क्यों पर ही सुख और दुख के कारण लगते हैं, चाहे शरीर हो, चाहे अनुकूल प्रतिकूल संयोग। संयोग अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता है, वो तो हम उसमें अनुकूल और प्रतिकूलता की कल्पना करते हैं भ्रम से। तो वो भ्रम हमें तोड़ना है, क्योंकि भूल से भ्रमण और भ्रम भागे भगवान। गुरुदेव ने सूत्र दिया था, आत्मा को भूले हो, भ्रमण कर रहे हो, भ्रम भाग जाए कि सुख अपने में है, तो हम भगवान बन जाएंगे। इसलिए पर का रस उड़ने का नियामक कारण है, एक बार अपनी आत्मा की आनंद की घूंट पियो तो अपनी ओर आप बार बार आओगे और पर का रस उड़ जाएगा। परिणति किसी भी जगह रस नहीं आएगा, उसे यहीं आने का लक्ष्य रहेगा, दूसरे सब रस उड़ जाएंगे। देखो चेतन रसिया
तुम्हें जहाँ जहाँ सुख लगता है एक बार गंभीरता से विचार करो, कितना मिला और नहीं या नहीं मिला। मिलने का भ्रम तो हो सकता है, सुख नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा विचार करें और सुख की स्थापना अपने में करें। भैया अपने में सुख है वो मिलेगा, पर में नहीं है, मिलने का भ्रम रहेगा। हिरण जो तालाब या समुद्र नदी के किनारे खड़ा था, लेकिन मृग मारीचिका के कारण से बाहर में पानी देख करके दौड़ रहा था, तो उसके अंत में हाथ में बाहर की तरफ दौड़ने पर मौत ही आती है। ऐसे ही आत्मा में सुख ना मान के बाहर में दौड़ोगे तो मनुष्य भाव हार करके पल पल एक सेकंड मैंने एक श्वास में 18 बार की जन्म मणि ही तुम्हारे हाथ में आएंगे। तो वह नहीं करना हो, पंच परावर्तन के दुखों से बचना हो, इतने जन्म मरणों से बचना हो, तो सुख की स्थापना अपने में करो और कुछ नहीं है। यहाँ सुख की स्थापना होते ही उपयोग स्वतः अंतर में शासनमुख होगा 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 उसे कोई रोक नहीं सकेगा। जा वाणी के ज्ञान थे सुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक सदा दे ठूडो। कल का प्रश्न आएगा, द्रव्य में ढलने को पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा। तो चर्चा कल करेंगे।